नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस पे। आज की इस मुलाकात में, इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन में है ना, अलग अलग टाइप के जो एक्सप्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है उससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ। एक रूल आज हम लोग जानेंगे, है ना, उस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जगहों पर वो आपके काम आ जाता है, चूँकि ये इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं कि जिसकी जब आप इंग्लिश ढूंढते हो या लिखने या बोलने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको ज़रा दिक्कत होने लगती है। जैसे इस तरह से कहा जाए कि कुछ तो गरीबी की वजह से और कुछ पैसों की तंगी की वजह से वो सफल नहीं हो सका। तो ये जो कुछ तो इस तरह से जब आपको एक्सप्रेशन देना होता है, बोलना होता है या लिखना होता है ट्रांसलेशन वगैरह में, तो आप वहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसी पर मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, वरना बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेशन आपको बहुत सारी जगहों पे क्या करेगा, काम देगा। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके सामने पेश कर सकूं, आपको मैं बता सकूं। तो चलिए देखिए, मैंने आपके सामने रूल लिख भी रखा है ना। व्हाट विद प्लस नाउन, फिर उसके बाद एंड फिर उसके बाद व्हाट विद, फिर उसके बाद नाउन, फिर आपका क्या होगा, पूरा सेंटेंस हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को, ये जो रूल आपने लिखा है व्हाट विद नाउन, उसके बाद फिर व्हाट विद नाउन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें कि आप पार्टली बिकॉज ऑफ फ्रेज यूज करेंगे, फिर उसके बाद नाउन होगा आपका, फिर एंड, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ फ्रेज, फिर नाउन, फिर उसके बाद जो है ना आपका पूरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी आधार पर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखकर उसे इंग्लिश में मैं बोल भी रहा हूं, आपके सामने बोलने जा रहा हूं और लिखने भी जा रहा हूं। समझिएगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन को किस तरह से बोला या लिखा जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिख दूं कि कुछ तो गरीबी और कुछ तो बेवकूफी के कारण वो सफल नहीं हुआ, अगर मैं हिंदी में लिखूं कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी के कारण वह सफल नहीं हुआ। अब देखिए, ये इतना बड़ा सा सेंटेंस है, सफल नहीं हुआ। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह के सेंटेंस को अगर आप बोलना चाहें या इंग्लिश इसकी लिखना चाहें, तो आपको किस तरह से लिखना है या बोलना है। पहली बात तो देखिए, आपने क्या लिखा है, व्हाट विद प्लस नाउन एंड, फिर व्हाट विद हम फ्रेज यूज करेंगे, फिर उसके बाद नाउन होगा, फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस यहां पर क्या है, वह सफल नहीं हुआ। समझिएगा, ये सेंटेंस है, वह सफल नहीं हुआ, इसको आपको एंड में लिख देना है। बात समझ रहे हैं। और बाकी कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी के कारण, तो ये जो है ना, आप कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, व्हाट विद से आप क्या लिखेंगे, व्हाट विद, है ना, व्हाट विद आप लिखेंगे, उसके बाद क्या है, कुछ तो गरीबी। अब यहां पर नाउन क्या है, गरीबी, तो व्हाट विद पॉवर्टी, ये आपने लिख दिया, व्हाट विद पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो गरीबी की वजह से। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहां तो लिखा है ना व्हाट विद, फिर उसके बाद नाउन, तो ये व्हाट विद आपने एक्सप्रेशन यूज किया, फ्रेज, उसके बाद नाउन आपने लिख दिया पॉवर्टी, व्हाट विद के बाद नाउन, फिर एंड यूज करेंगे, और, है ना, कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी, तो फिर यहां पर व्हाट विद आप यूज करेंगे दोबारा, एंड व्हाट विद, है ना, है ना। अब बेवकूफी की इंग्लिश क्या होती है, या तो स्टुपिडिटी आप कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, फुलिशनेस कह सकते हैं, है ना, तो वो भी नाउन हो जाएगा, स्टुपिडिटी, है ना। ठीक है, अब देखिए ये इसका मीनिंग हो गया, कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी के कारण, यहां तक ये हो गया। अब आगे पूरा सेंटेंस आप कर देंगे, और वो पूरा सेंटेंस क्या है, वह सफल नहीं हुआ, तो यहां पर आप इस, है ना, फ्रेज के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, और फिर आगे पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट कर देंगे। ही डिडंट सक्सीड, क्या लिख देंगे, ही डिडंट सक्सीड, ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। इसका मीनिंग हिंदी में क्या होगा कि कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी के कारण वह सफल नहीं हुआ।
तो आपने क्या लिखा, व्हाट विद पॉवर्टी एंड व्हाट विद स्टुपिडिटी ही डिडंट सक्सीड, यानी कुछ तो गरीबी के कारण और कुछ बेवकूफी के कारण जो है वो सफल नहीं हुआ। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आप इस तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो कुछ तो के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट विद यूज करेंगे, जो नाउन है उसके बाद नाउन लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर व्हाट विद लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट विद की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ, और फिर इधर भी दूसरी तरफ भी आप व्हाट विद की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ। जैसे आपको अगर पार्टली के साथ जाना है तो आप इस तरह से कहेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ स्टुपिडिटी ही डिडंट सक्सीड, आप इस तरह से कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो गरीबी और कुछ बेवकूफी के कारण वह सफल नहीं हुआ। चलिए और एक आध सेंटेंस हम लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए जैसे और देखें आप, जैसे मैं आपके सामने लिखूं, है ना, राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो ले लें। जैसे आपके सामने मैं लिखूं सेंटेंस, कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के कारण वो बीमार है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, कुछ तो भूख और, है ना, कुछ कमजोरी के कारण या की वजह से, के कारण वह बीमार है। ठीक है, वह बीमार है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट विद, क्या लिखेंगे, व्हाट विद, है ना, सबसे पहले भूख यहां नाउन आ रहा है, व्हाट विद, कुछ तो का मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में, व्हाट विद, या कुछ तो का मीनिंग क्या होगा, पार्टली बिकॉज ऑफ, है ना। तो व्हाट विद भूख का क्या हो जाएगा, हंगर, व्हाट विद हंगर, फिर उसके बाद नाउन के बाद आप एंड यूज करेंगे, एंड, है ना, और कुछ कमजोरी, एंड व्हाट विद वीकनेस, है ना, वीकनेस, है ना। अब आपका सेंटेंस आगे कंप्लीट किया जाएगा, वह बीमार है, पूरा जो सेंटेंस है, ही इज इल, यूं लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि कुछ तो भूख की वजह से और कुछ कमजोरी की वजह से वो क्या है, बीमार है। तो आपने क्या लिखा, व्हाट विद हंगर एंड व्हाट विद वीकनेस ही इज इल। और इसे आप यूं भी कह सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस ही इज इल, यानी कुछ तो बीमार, है ना, भूख की वजह से और कुछ कमजोरी की वजह से। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन देना हो तो आप दोनों तरह से उसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। या तो व्हाट विद फ्रेज के साथ आप जा सकते हैं या पार्टली बिकॉज ऑफ फ्रेज के साथ जा सकते हैं। तो ये पार्टली बिकॉज ऑफ चाहे आप यूज कर रहे हो चाहे व्हाट विद यूज कर रहे हो, ये दोनों तरफ यूज किया जाएगा। चूंकि ये दो बार आ रहा है ना, कुछ तो फला, कुछ तो फला, बात समझ रहे हैं, तो ये दो बार आ रहा है कुछ कुछ, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, व्हाट विद लिखेंगे, उसके साथ जो नाउन आ रहा होगा वो नाउन लिखेंगे, और फिर एंड में आप क्या करेंगे, सेंटेंस लिख देंगे। या पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर जो नाउन है वो नाउन लिखेंगे, एंड के बाद फिर उधर पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर नाउन लिख देंगे, और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। चलिए और भी एक आध सेंटेंस देख ले। जैसे मैं लिखूं, कुछ तो बीमारी, है ना, कुछ तो बीमारी और कुछ आलस की वजह से वह काम छोड़ दिया, मान लिया जाए वह काम छोड़ दिया, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसे इंग्लिश में हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, बोलना है या लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट विद, है ना, क्या लिखेंगे, व्हाट विद इलनेस, सॉरी, व्हाट विद, या तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट विद इलनेस एंड, है ना, व्हाट विद, है ना, व्हाट विद इलनेस एंड व्हाट विद, है ना, इलनेस यानी बीमारी की वजह से, और कुछ आलस। तो आलस का क्या होता है, लेजीनेस, है ना, क्या लिखेंगे, लेजीनेस। तो हो गया कुछ बीमारी की वजह से, एंड व्हाट विद लेजीनेस, कुछ आलस की वजह से उसने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ही गेव अप वर्क, या गेव अप द वर्क, किसी पर्टिकुलर काम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसने काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो याद रहेगा, व्हाट विद प्लस नाउन्स एंड व्हाट विद प्लस नाउन, फिर पूरा सेंटेंस, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, पार्टली एंड पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, फिर पूरा सेंटेंस। ठीक है, जैसे और भी कुछ सेंटेंस आप सुन लें, जैसे कहा जाए कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। कुछ तो कम वेतन, तो क्या कहेंगे, व्हाट विद लो सैलरी एंड व्हाट विद महंगाई, तो महंगाई के लिए क्या कहेंगे, राइजिंग प्राइस, यानी महंगाई हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट विद लो सैलरी एंड व्हाट विद राइजिंग प्राइसेस, यानी कुछ महंगाई की वजह से और कुछ कम सैलरी की वजह से क्या नहीं कर सके, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके। तो ही डिडंट प्रोवाइड गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसको पार्टली बिकॉज से भी आप कह सकते हैं ना, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, मैं बार बार हट इसलिए जा रहा हूं ताकि आप देख भी सकें। ठीक है, इसे आप पार्टली बिकॉज के साथ भी कह सकते हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस ही डिडंट प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, है ना, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ रहे या प्रोवाइड नहीं कर सके, यही तो मतलब होगा। चलिए और भी सेंटेंस आप कह सकते हैं, जैसे कहा जाए, है ना, कुछ तो, है ना, कमजोरी की वजह से और कुछ बीमारी की वजह से वो रेस नहीं जीत सका। अगर आपको सेंटेंस कहना हो या लिखना हो, कुछ तो बीमारी की वजह से और कुछ तो कमजोरी की वजह से वो रेस नहीं जीत सका, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट विद, है ना, कमजोरी और बीमारी ये दो नाउन्स हैं, मैं बोल रहा हूं, व्हाट विद क्या, वीकनेस, कमजोरी की वजह से, एंड व्हाट विद इलनेस ही डिडंट विन द रेस, ये हो जाएगा। या फिर इसको आप पार्टली बिकॉज से भी कह सकते हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ इलनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस ही डिडंट, वो है ना, विन द रेस, वो रेस को नहीं जीत सका। तो कुल मिलाकर आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, व्हाट विद, व्हाट विद, व्हाट विद, याद कर लीजिए, दो चार बार जब बोलेंगे तब याद हो जाएगा। व्हाट विद प्लस नाउन, व्हाट विद प्लस नाउन, इसी तरह से पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, और फिर एंड में आप क्या करेंगे, उसमें सेंटेंस जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिए, जब कभी भी इस तरह से कहना हो, कुछ तो बीमारी की वजह से और कुछ कमजोरी की वजह से वो रेस नहीं जीत सका, है ना, कुछ महंगाई की वजह से और कुछ कम पैसे की वजह से वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सका, या फिर जो है ना आप ये कहें कि कुछ जो है ना, लापरवाही की वजह से और कुछ गरीबी की वजह से वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। तो इस तरह के जब भी एक्सप्रेशन आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे, व्हाट विद फ्रेज लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर व्हाट विद फ्रेज लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, पूरा सेंटेंस बाद में लिख देंगे। या फिर आप किसके साथ जा सकते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, फिर एंड, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ फ्रेज प्लस नाउन, है ना, और फिर उसके बाद आगे पूरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी पार्टली बिकॉज ऑफ या फिर व्हाट विद के माध्यम से आप इस तरह के एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उम्मीद कि आपको ये छोटी सी क्लास, है ना, छोटा सा सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। मैं बार बार हट जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जानने और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद कि आपको ये मेरी छोटी सी क्लास, है ना, छोटी सी गुफ्तगू, छोटी सी बातचीत जो है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।